लड़की बोली हाँ, कि हाथ पहले से टूटा हुआ है। अच्छा। इस पे ग्रामीण लोग भर के कि पहले से हाथ मतलब तोड़ के कौन रोड में घूमेगा। अंदाजा आप लगा लीजिए कितने स्पीड में गाड़ी था। जब हाथ टूट चुका है, उसमें रॉड लगा हुआ है और उसके अलावा भी चार लड़की है, वो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, उनका कोई नहीं अभी बात है यहाँ पर। प्रशासन यही बोला है तो चलिए थाना ही जाकर अपना वर्चस्व जमाने लगे। यहीं पे वर्चस्व जमा रहे थे ना। मलेटी के थाना में गाड़ी लगा दो, उधर लगा लिया लोग, अपना मारपीट कर लिया लोग, तो उसमें हम लोग का क्या गलती है? आप लोगों को कहाँ कोई गलत किया? हाँ, तब बोला नहीं जा रहा कि दुपट्टा उछाला गया, दिए गया, हुआ गया, हमारा लोग धाका हो रहा, बोला नहीं जा रहा है। जब महिला लोग नहीं मानेगी, आज जो मर्द उसमें है, हाथापाई इतना आदमी में चलाएगा तो दूसरा आदमी क्या करेगा? उसको ढाका नहीं देगा। महिला लोग हाथ उठा रही थी। हैं? महिला लोग तो हाथ चला रही थी, हाथ कहाँ उठा रही थी, चला रही थी लोग पर। दोनों बात संपर्क करेंगे जो कौन सही है कौन झूठा है, तो आप लोग का काम है। ये चाचा हम लोग सही गलत नहीं प्रूफ करेंगे, वो प्रशासन का काम है, जनता का काम है। हम तो आपकी बात सुनने आ गए, नहीं तो आपको सुनी कौन रहा है? बात है एकदम। अभी जिस मामले में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है वहीं से होकर आ रहे हैं। वहाँ पर एक तरफा बात बार बार चिल्लाई जा रही थी, तो मुझे लगा कि हमें दोनों पक्षों को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप दोनों पक्षों की बात नहीं सुनते तब तक आप किसी निर्णय तक नहीं पहुँच सकते। तो ये वही रास्ता है जहाँ पर आज के 6 दिन पहले एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद बवाल होता है, उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ भी कुछ अभद्रता की गई। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वही लोग बताएंगे, जस्मदीद हैं इस मामले में, पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहा, क्या हुआ था पूरा मामला। तो भैया ये बताइए कि गाड़ी जो है इस रोड से जा रही थी, आ रहा था उधर से, इधर से आके इधर जा रही थी। मार्केट जा रहा था। हाँ, तो बहुत भीड़ था, बहुत जाम था। भीड़ नहीं था, भीड़ था, एकदम खाली रोड था, गाड़ी बहुत स्पीड में था। और गाड़ी स्पीड में था। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे थी तो वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि वो इलाका बहुत जाम वाला रहता है। कहाँ देखिए ना, कहाँ जाम है, बाईपास उधर है, ये मेन है। हाँ, तो रोड खुला हुआ था। रोड खुला हुआ था। हाँ, हाँ। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? एक्सीडेंट, गाड़ी बहुत स्पीड में उधर से आ रही थी और उधर से आ कितने रहे। का स्पीड रहा होगा तब? अब स्पीड अब मालूम, लेकिन गाड़ी एकदम अनबाइलेंस था और उधर से आ रहे थे और मजदूर आदमी उधर से भी आ रहे थे, उनको ठोकर लग गया, एक्सीडेंट होगा, दाहिना बाँ। तो क्या रोड के दूसरे साइड से चल रहे थे, अपने साइड से? जिस साइड से अपने साइड में था वो गाड़ी उसी साइड में था। उनका दाहिना बाँ टूट गया है, उनका प्लास्टर हुआ है और ऑपरेशन भी हुआ है। तो कैसे लड़ गया? मतलब मान लीजिए मैं पैदल ऐसे चल रही हूँ, पैदल ही गाड़ी ऐसे बदल से गुजर रही है, तो कैसे मतलब भिड़ंत कैसे हो गया? कोई देखा लड़ते हुए? कोई था? गाड़ी एकदम अनबाइलेंस था, अब कैसे लगा, उधर से आ रहे थे, गाड़ी बैलेंस खराब हो गया होगा। हाँ, तो लड़ गया। हाँ। ठीक है, तब वो जो बुजुर्ग थे उनका क्या नाम था? तैयब मियाँ। तो उनको चोट लग गई? हाँ, तो लगी, उनको लोग उठाए और बैठाए, तब तक एकदम पुलिस लोग पूरे भीड़ लगा दिए, भीड़ हो गया। उसके बाद लोग कहा जो इनका इलाज कराइए, हो आर्मी में बोला था, हम आर्मी है, फलना है, चिल्ला है, एसपी से डीएसपी से या करा देंगे वहाँ करा देंगे। क्या करा देंगे मतलब? मतलब कानूनी कार्रवाई करा देंगे, एसपी डीएसपी यही बोल। अच्छा, जो आर्मी के जवान थे वो ये बोल रहे थे कि हम इलाज नहीं कराएंगे। गाड़ी से निकले और जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनको भी तू मैं बोलने लगे, गाली गलौज उनको भी कर लगे। अच्छा। हाँ, उनको तो उठा कर ले जाना चाहिए हॉस्पिटल, लेकिन नहीं ले। तब तक पुलिस का गाड़ी गश्ती से इधर आ रहा था। उसके बाद तो मतलब भीड़ इकट्ठा हो गई थी उतने देर में? भीड़ हटा दिया, उनको बोला जब आप गाड़ी लेकर चलिए। अच्छा, तो ये जितने देर में एक्सीडेंट हुआ पुलिस जब तक आई तब तक क्या भीड़ बेकाबू हो गई थी? महिलाओं का दुपट्टा खींचना? भीड़ ज्यादा नहीं था। सुनिए ना, जब एक्सीडेंट हुआ आप लोग थे वहाँ पे भैया? थे ना? तो जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब इधर आ जाइए थोड़ा आगे, तो जब तक पुलिस आई तब तक क्या बीच में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि महिलाओं का दुपट्टा खींचा गया? नहीं था, इतना ही लोग था, ज्यादा नहीं था। अच्छा, तो क्या 20-25 दुपट्टा वगैरह भी खींचा गया? किसी का दुपट्टा यहाँ नहीं खींचा गया है। हाँ, तो आप लोगों की तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाया गया? कोई वीडियो भी नहीं है आप लोगों के पास? अच्छा, हम लोगों के पास कोई वीडियो तो वो लोग तो कह रहे हैं कि हम कह रहे थे कि हम इलाज करवा रहे हैं। इलाज कराने के लिए बोले तो उनको ले क्यों नहीं गए? उनको तो ले जाना चाहिए, तो ले क्यों नहीं गए उनको इलाज कराने के लिए, बताइए। तो फिर आक्रोश किस बात का आप लोगों का बड़ा, मतलब झगड़ा किस बात का? झगड़ा एक लड़की बोली कि हाथ पहले से टूटा हुआ है।
इस पे ग्रामीण लोग भर के कि पहले से हाथ मतलब तोड़ के कौन रोड में घूमेगा। इसी पर मतलब झड़क बरक हुआ, उसमें थोड़ा धक्का हुई हुआ, बस ये दूसरा कुछ नहीं हुआ। लड़कियों को लगा? नहीं, लड़की को नहीं लगा, जो आर्मी मैन थे उसी को लगा। जो गाड़ी जो चला रहा था उसी से अब ज्यादा भीड़ है, धक्का उक्का हो गया होगा। जो ये बोला जा रहा है लेडीज के कौन छुएगा, कोई छुएगा रास्ता में? सब गलत बात है। ये सब देखिए ना, आप ही के नजर के सामने कितना लोग आ रहा है जा रहा है, कोई छुएगा लेडीज को? कहाँ से अधिकार है लेडीज को छूने के लिए? अब बाल बनाने के लिए कोई कुछ बोल देगा, हाथ कोई तोड़ के चलेगा? दाहिने से वो भी गाड़ी आ रहा था, दाहिने से ही चल रहे थे, तो इसमें लगा वो उसके लुकिन गिलास टूट गया, तो उनको रोक कर किसी के भी कोई भी अफसर हो। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कितना स्पीड में गाड़ी था। जब हाथ टूट चुका है, उसमें रॉड लगा हुआ है और उसके अलावा भी चार लड़की है, वो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, उनका कोई नहीं अभी बात है यहाँ पर। कमाने वाले वही थे, कमाने वाले वही थे, कमाने वाले वही अकेले हैं। एक छोट हाँ बैठ गए। अब देखिए अब इलाज उनका बीरगंज में चल रहा है। बीरगंज में काम काज गए तो लोग चंदा उंदर लेकर उनका इलाज करा रहे हैं। मोहल्ले का घर का खर्चा वगैरह कैसे? खर्चा वर्चा यही कमाते थे, मजदूरी करते। हाँ बस। आप लोग एक बात बताइए, प्राइवेट अस्पताल में क्यों एडमिट कराए? गवर्नमेंट में कराते तो शायद ये जब मसला आगे बढ़ता तो शायद। यहाँ से रेफर कर दिए, जो अनुमंडल है ना वहाँ से रेफर कर दिए, उनको दर्द ज्यादा हो रहा था, इसलिए बोले पहले गए थे आप लोग सरकारी अस्पताल में? हाँ सरकारी अस्पताल होकर उसके बाद हम लोग नेपाल गए। तो इधर क्यों नहीं गए? अंतर्राष्ट्रीय क्यों चले गए? ज्यादा नजदीक है, रात हो गया, जाने पर काफी परेशानी होगी। रात हो गया था, तब मोतिहारी के लखन लेकर जाएगा आदमी, तब बगल में था नेपाल हॉस्पिटल था, वहाँ पे ले जाके हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हो। बोला से कल होके ऑपरेशन होगा, तो कल होके ऑपरेशन हुआ है, रॉड लगा हुआ है उसमें। स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे जो हाथ का टूटा हुआ एक्सरे है, वो हम आपको दिखाएंगे। कितना पैसा लग गया भैया अभी तक? अभी 80-90 हजार रुपया ऐसी लग चुका है इसमें। तो जब ये बात हो रहा था प्रशासन है, वो हाँ, प्रशासन है तो प्रशासन बोला आप चलिए थाना। हाँ। प्रशासन कोई गलत नहीं बोला है, बोला है तो चलिए थाना, जो भी हैं आपको थाना चलिए, वहाँ जो होगा वहाँ उतार दीजिएगा, पार्टी चलेगा, चलिए थाना, थाना में जाके उनका इलाज करा दीजिए। प्रशासन कोई गलत नहीं किया है, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में तो प्रशासन आइए जाता है। प्रशासन यही बोला है तो चलिए थाना, ही जाकर अपना वर्चस्व जमाने लगे। यहीं पे वर्चस्व जमा रहे थे ना, फॉर्मेलिटी के जमाना यहीं पे है, हम यहाँ प्रशासन जब करेंगे आया, कि कोई बात प्रशासन जब आया तो यहीं पे 3-4 मरतबा उनको धक्का दे दिया। आर्मी मैन जो था वो 3-4 मरतबा धक्का दिया, उसके बाद गुस्सा भी हो गए, सो तू बार बार मेरा देख क्यों टच कर रहा है, यहीं पे बोला। उसके बाद प्रशासन बोला से आप ऐसा कीजिए, से गाड़ी लेकर थाना चलिए, ठीक है, इधर से भी आ रहा है लोग, वहाँ पे बात होगा, आप लेडीज को ले जाकर छोड़ दीजिए सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, तो ये ले गए और ले जाकर नागा रोड में गाड़ी लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ अब वीडियो में तो दिख रहा है। तो देखिए, तो सेंटर पे लड़कियों को छोड़ने के लिए बोले थे, तो वो सेंटर पे जाके लड़के को छोड़ दिए, फिर लौट के आते ना वो थाने पे। नहीं, तो उसके बगल में है, बगल में है थाना से इधर ही है, वो एती हाई स्कूल बहुत पहले है, थाना से पहले कॉलेज है। तो आप लोग कह रहे हैं वो थाने पे नहीं जा रहे थे? अब थाने पे नागा रोड में घुस गए हैं, थाना जाने से पहले वो नागा रोड है, गली है, उसी में घुस गए हैं। तो प्रशासन तो रोकेगा भाई, चलिए आप, प्रशासन कोई बुरा थोड़े किया है। अब हम वर्चस्व जमाएंगे तो प्रशासन थोड़े छोड़ेगा। लिख आप लोगों की तरफ से कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया गया जब इतना बवाल हो रहा था? कोई नहीं, हम लोग तो का कोई बनाना वीडियो चाहिए था ना, तो वो भी तो लोग तो यहाँ उनको बचाने में, जिनका बाँह टूटा है उनको देखने में लोग लगे। हाँ, इतने लोगों में कोई भी वीडियो नहीं बना? कोई वीडियो यहाँ का नहीं है। क्या करेगा कोई? अरे वो साक्ष्य बनता है, वो जैसे एक तरफ वो साक्ष्य बना है कि ऐसे ऐसे हाथापाई हुआ है, तो पता है मैम कि आगे चल के ये हो जाएगा। यहाँ से तो कोई ऐसा बात ही नहीं था, वो तो कोई जाके ऐसा बात नागा नहीं रोड है। के हम बाद इलाज के लिए अपना बोल रहे थे, इलाज कराने के लिए, तो वो लोग मना कर रहे थे इलाज के लिए। हाँ, तो मना करे तब ना ये बात हुआ। भाग रहे थे, लग रहा था उनको कोई पकड़ रहा, भाग रहे थे। इलाज कर कहीं भी आपके गाड़ी से हो या मेरे गाड़ी से हो, कोई ले जाकर उठा कर उसको इलाज कराता है। आगे जो भी होगा वहीं। आप थे भैया? हाँ हम वहीं पर थे। हाँ, तो बताइए क्या एकदम सामने सामने देखे हैं सब? हाँ सब सामने देख रहे हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं, ठीक है। उधर से गाड़ी आ रहा था, एक ठो उधर से गाड़ी आ रहा था, एक ठो इधर से, और उसके बाद में वो आ गया, आने के बाद में ठोकर मार दिया, उसका टूट गया। हम वहीं पे थे,
टूटने के बाद में वो बोल रही थी लोग जो पहले से टूटा हुआ है लोग, हमारे गांव का लोग पूरा जो महिलाएं वहाँ पे थी वो कह रही थी हाथ पहले से टूटा था। टूटा हुआ था। हाँ। अब दूसरा बात ये है, हम लोग का गांव का लोग मारता नहीं है, जितना आदमी था उतना आदमी समझाने वाला था। वो लड़की लोग पूरा आतंकवादी छेड़ दिया। उसके बाद में प्रशासन आया, प्रशासन क्या बोले थी लड़की लोग? लड़की झगड़ा करने वाले पहले से टूटा हुआ है और मानने के लिए तैयार नहीं रही थी। तो प्रशासन आया, प्रशासन ले गया, वो बोल दिया जो लड़की को छोड़ दो अपना इल्जाम देने के लिए। वो लोग थाना में गाड़ी लगा दो, उधर लगा लिया लोग, अपना मारपीट कर लिया लोग। तो उसमें हम लोग का क्या गलती है? जो जिसका लगा है उसको दंड देना पड़ेगा कि नहीं? आप बताइए। गरीब आदमी है, हम वहीं पर थे। हाँ, वो लड़की लोग एक नंबर माओवादी है, आतंकवादी आदमी है। हाँ, वही लोग झगड़ा करा दिया। बात सही है। सब लोग समझाने वाला लोग था। यहाँ का लोग कोई लड़की पर चाहे मर्द पर झगड़ा मारा पीटी नहीं करता है, ठोकर लग जाता है, बचाता है, सिर्फ मारता कोई नहीं तो है। आप लोगों को कोई गलत कह भी तो नहीं रहा है? आए? आप लोगों को कहाँ कोई गलत कहा? हाँ, तब बोला नहीं जा रहा कि दुपट्टा उछाला गया, ये गया, वहाँ गया, हमारा लोग धाका हो रहा, बोला नहीं जा रहा है। सोने का नहीं में पहले बोला था कि ये क्या बोलता है वो हनुमान जो पहले वो तो छीना गया, बाद में बोला गया कि अब सोना का था, सोना का चैन छीना गया है। तो बार बार अपना अपना चाचा आप तो थे सामने, ये बताइए हाँ, सामने थे। लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ? क्या मतलब महिलाओं को थोड़ा लड़ाई झगड़ा? जब महिला लोग नहीं मानेगी, आज जो मर्द उसमें है, हाथापाई इतना आदमी में चलाएगा तो दूसरा आदमी क्या करेगा? उसको ढाका नहीं देगा। हाथ उठा रही थी हैं? महिला लोग तो हाथ चला रही थी, हाथ कहाँ उठा रही थी? चला रही थी लोग पर, पब्लिक पर। आप बताइए, उसमें जो आएगा वो धक्का देगा कि नहीं? जो महिला को मत मारो, अच्छा मत कुछ करो। तो वही बात तो है। आप लोग कह रहे हैं आप लोग महिलाओं को बचाने की कोशिश कर हाँ, रहे हैं, तब बवाल ना हो। हाँ, तब तो क्या हुआ? बचाने के बाद में उस मान रही थी लोग, कोई नहीं मान रही थी। तो सीधा आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक्सीडेंट करने के बाद उसका मुआवजा वगैरह से बचने के लिए, दवाई वगैरह से बचने के लिए वो भाग रहे थे, यही कहना चाह रहे ना, वो भाग कहाँ रहे थे? वो तो खुद प्रशासन आया हुआ था, तो भाग कहाँ जाएगा जब ठोकर लग गया था? हैं? तो कितने देर में आया था प्रशासन? प्रशासन तुरंत आ गया, तुरंत जल्दी आ गया। एग्जाम इधर सेंटर में पड़ा हुआ था, एग्जाम सेंटर था, तो उधर से गश्ती करके आ रहा था। उधर से गाड़ी आ रहा है, किधर से गाड़ी आ रहा है, काट के लेके भागेंगे तो दूसरे को नहीं लगेगा। वो साइड में थे एकदम। हाँ, वहीं पर हम थे। इनको बोले जे मोटरसाइकिल पूरा पसीना से भीग गया, तो बोले थे हमारा भतीजा ले गया है, ये ले गए। हम लोग कभी नहीं मारते हैं, ना हाथ छोड़ते हैं किसी पर। दवाई करवाना है, अब तो हो गया, जो होना था हो गया। वही लोग सब किया है, प्रशासन से वही लोग उलझा है। लोग यहाँ के लोग कौन क्या किया है? कुछ नहीं किया है। बस यही तो बात है। अब वो मीडिया आ रहा है, ये मीडिया आ रहा है, दोनों बात संपर्क करेंगे जो कौन सही है कौन झूठा है, तो आप लोग का काम है। ये चाचा हम लोग सही गलत नहीं प्रूफ करेंगे, वो प्रशासन का काम है, जनता का काम है। हम तो आपकी बात सुनने आ गए, नहीं तो आपको सुनी कौन रहा सही है? बात है, एकदम सही ये देखिए, एक बात ये थी कि एक तरफा वहाँ पर ये बात कही गई, तो मुझे लगा कि इन लोगों की बात भी सुन लेनी चाहिए, सही बात है, नहीं तो ऐसा ना हो कि शोर में एक तबका पीछे छूट जाए जिसकी बात ना सुनी जा रही हो। तो मैं यहाँ पर आकर सुनने की कोशिश की, तो आप लोग कह रहे हैं कोई मारपीट, कोई महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ कुछ भी नहीं हुआ? नहीं है, वो सब कोई छेड़छाड़ करने वाला बात नहीं है। अब आदमी रहता है वहाँ, धक्का मुक्की तो वही करता है, छोड़ाई वही करता है कोई। हाँ, यही बात है, दूसरा बात कोई नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जब वो जो मारपीट हो रहा था वहाँ आप लोग नहीं गए? हम लोग को भी 2 किलोमीटर आगे है मार्केट, 2 किलोमीटर यहाँ से आगे है। कोई नहीं गया? नहीं कोई गया। हम लोग सिर्फ इलाज कराने के, जो अपने भाई का जो ठोकर लगा उसको इलाज कराएंगे कि वहीं हम लोग वहाँ पे जाकर उसी करेंगे? वहाँ पर कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है। तो अभी जो है आप लोग पैसा इकट्ठा करके इलाज करा रहे हैं? मोहल्ला से लोग कुछ चंदा लेकर उनका इलाज करा रहे हैं। भले सरकारी में कराते हो, सस्ते में निपट जाते। हाँ, तो सरकारी में सुविधा नहीं था, इसीलिए कह रहे हैं कि ये लोग पहले सरकारी अस्पताल में गए थे, लेकिन वहाँ पर बोला गया कि वो सारी सुविधाएं यहाँ पर है नहीं, तो वो सरकारी अस्पताल वाले खुद बोले कि आप जो है प्राइवेट में दिखाइए। प्राइवेट में दिखाइए, और रेफर मोतिहारी किए, लेकिन हम लोग यहाँ से कितना दूर है मोतिहारी? मोतिहारी 52 किलोमीटर है यहाँ से। तो फिर रात में जाना संभव नहीं है। उनका हड्डी टूटा हुआ है, देख रही हैं आप? उनका एक्सीडेंट हुआ है, देखिए हड्डी कैसे टूटा हुआ है। एक पर्ची इधर भी छटका हुआ है। तो एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में मैं आया, तो जिनका एक्सीडेंट हुआ था ये हॉस्पिटल चले गए थे।
और जो ड्राइवर था वो गाड़ी से पता चला कि निकल के फिर बैठ गया गाड़ी में, लेकिन वो जो उसमें 2-3 लड़कियां थी वो इतने आक्रोश में थी और प्रशासन की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। तो प्रशासन बार बार कह रही थी कि भाई तुम लोग जाओ अपना एग्ज़ाम दो, लेकिन ये लोग मान नहीं रही थी, इतना आक्रोश में थी, लग रहा था कि प्रशासन का मुंह नोच लेंगी। ये जो नौजवान लोग हैं यहाँ पर खड़े, ऐसे ही नौजवान लोग यहाँ पर चुपचाप खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। प्रशासन बार बार कह रही थी कि भाई तुम लोग यहाँ से जाओ, बच्ची को वहाँ सेंटर पर छोड़ दो, गाड़ी ले जाकर थाना में लगा दो। वो लड़का जो है पता चला कि गाड़ी लेके गया और सीधे नागा रोड में, थाना से पहले पड़ता है, ले जाकर अंदर घुसा दिया। उसके बाद में जो है उनका ले जाकर के इंजरी रिपोर्ट कराया गया, एक्सरे हुआ। तो आप देख सकती हैं ये एक्सरे सरकारी अस्पताल में हुआ था कि नेपाल में हुआ? ये डॉक्टर इरशाद साहब के पास हुआ। देखिए हड्डी कैसे टूटी हुई है, देख रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, दिखाया गया कि इसका जो है यहाँ पर कोई इलाज है तो आप कीजिए। तो वो रेफर कर दी, कहा कि नहीं यहाँ पर ये सुविधा नहीं है। तो फिर उनको बीरगंज है जो है कोई हड्डी के डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाकर के इलाज कराया गया है। लगभग 80 से 90 हज़ार रुपया तक इनका खर्च आ चुका है अभी तक। प्लेट लगा है, दाहिना हाथ टूटा हुआ है। तो हम लोग भी गए थे वहाँ हॉस्पिटल में जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ था, वहाँ गए थे हम लोग देखने के लिए। और देखे, और उसके बाद में जो है उसके कल होकर के, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसके कल होकर के शाम 4 बजे इनका ऑपरेशन हुआ है। और इतना गरीब आदमी है कि मजदूरी लेबर का काम करते थे। सब लोग ये चाह रहे थे कि भाई कोई झगड़ा लफड़ा नहीं हो, इसका जो खर्चा आएगा ये बेचारा अपना इलाज करा देगा, ये अपने घर वो अपने घर। लेकिन यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं की उन लोगों को, या पब्लिक को भी नहीं मारी, उन लोगों को भी कोई उल्टा सीधा नहीं बोली। पुलिस तो इधर गश्ती में थी, तुरंत गाड़ी आ गई और सब लोग वहाँ पर तमाशा बन के देख रहे थे। और वो जो उसमें लड़कियाँ थीं वो इतना आक्रोश में थी, ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनको तकलीफ क्या है। एक जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो गुस्सा तो इनको ना होना चाहिए, तो वो लोग बड़ी आक्रोश में थी। उसके बाद में प्रशासन आप लोगों की तरफ से लाख रुपए की मांग की गई थी क्या, कि 1 लाख? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह बात है। वहाँ पर जो है प्रशासन किसी तरह ज़बरदस्ती उन लोग गाड़ी में बैठा करके, और लोग कहा कि जाइए भाई पहले आप लोग एग्ज़ाम दीजिए और गाड़ी थाना में लगा दीजिए, बाद में जो है हम लोग इसके बारे में बैठ के इसको सलट लेंगे, जो खर्चा आएगा इनके इलाज का पैसा दे दीजिएगा। वो गाड़ी लेकर के चले गए, इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर इरशाद साहब यहाँ पर हैं, वही ये डिजिटल एक्सरे करवाए। उसके बाद में जो है क्या हुआ कि ये लोग गाड़ी, पता चला कि नागा रोड थाना से पहले पड़ता है, उसी में ले जाकर गाड़ी घुसा दिया लोग। उसके बाद में आगे क्या हुआ हम लोग यहाँ पे मतलब वो थप्पड़ उप्पड़ वाला कोई बवाल नहीं था, वो आगे हुआ था? हम तो नहीं देखे, नागा रोड में हुआ था। नागा रोड में तो नागा रोड में आप लोग नहीं मौजूद थे कोई भी? देखिए मैडम, ये गांव लक्ष्मीपुर ऐसा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं। यहाँ कोई अगर कचड़ा कर मर जाए या कुछ भी हो जाए, कोई एक थप्पड़ लगाता नहीं है। इन्हीं का खुद भतीजा इतना बड़ा था, 3 भाई थे वो लोग। 9 साल 2011 में एक्सीडेंट हुआ, बच्चा डेथ कर गया। हम लोग पटना लेकर जा रहे थे, डेथ कर गया। विदेश में 1 रुपया भी हम लोग नहीं मारे, ट्रक पकड़ा गया, 1 रुपया भी नहीं लिए लोग। अब बताइए, जो आदमी गुजर जा रहा है उसको हम लोग मारे, लोग तब कुछ नहीं खुद किए। यहाँ लोग बचाते हैं लोग, हम लोग खुद हाँ। सेफ करते हैं किसी को। देखिए, एक ये पक्ष है, दूसरा वो पक्ष है। दोनों पक्षों को सामने रखा है मैंने, पर एक बात तो ये थी कि खाकी वर्दी पहने जो भी लोग थे उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि संविधान उनको ये इजाज़त नहीं देता है। अब इन लोगों की बात सुनने पर एक बात समझ में आ रही है कि भाई अगर किसी का एक्सीडेंट होगा, कोई किसी का शरीर का कोई अंग टूट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो इंसान तो एक बार रोक के बात तो करेगा ही ना। अब जैसे ये बता रहे हैं कि उनके घर में कोई नहीं है, कमाने वाला एक वही इंसान है, बाकी 3 बेटियां हैं, तो खर्चा कहाँ से आएगा, इस बात की चिंता तो होगी ही। और वो लोग यही बोल रहे होंगे कि इलाज करा दीजिए। बाकी दोनों पक्ष आपके सामने हैं। मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लास्ट में फिर यही कहूँगी कि खाकी वर्दी पहनकर हाथ उठाने का अधिकार संविधान उनको नहीं देता है, और ये उन्होंने गलत किया है।